सबसे पहले कार्बोनाइजेशन ऑफ ऑयल का मतलब समझ लेते हैं। कार्बोनाइजेशन ऑफ ऑयल का मतलब होता है ये एक ऐसे प्रोसेस को इंडिकेट करता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि तेल हो गया, ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कार्बन रिच मटेरियल्स में कन्वर्ट होता है। मतलब मान के चलते तुम ये तेल लेके आए, अब जब तुमने इसको हीट करा, ठीक है, ये जो हीटिंग होती है ये जनरली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो जब किसी तेल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करोगे तो ऐसे केस में क्या होता है, ये इस तरीके के सॉलिड कार्बन पार्टिकल नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। बहुत बार देखा होगा, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। तो कार्बन रिच मटेरियल जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब तेल को हीट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फिगर डाली है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे कार का या गाड़ी का इंजन होता है, ये मैंने वहीं से पिक ली हुई है। तो जो इंजन का जो होता है उसके अंदर जो हम तेल जलाते हैं, अगर इनकम्प्लीट ऑयल कंबशन हो रहा है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है लुब्रिकेंट ऑयल का, ठीक है, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ हीटिंग या और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इस तरीके के कार्बन कंपोनेंट जो होंगे या कह सकते हो कि सॉलिड कार्बन जो होता है वो इंजन पार्ट्स में जमा हो जाता है। तो इसी तरीके की आपने देखा होगा जब आप अपनी बाइक वाइक सर्विस कराने जाते हो तो बहुत बार अगर उसका इंजन देखोगे तो इसी तरीके के कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। अब यही कार्बनाइजेशन जो होता है वो तेल का हो जाता है। अब अगर तेल का कार्बनाइजेशन हो गया, मतलब जो तेल लिक्विड था वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर तेल की। तो इसीलिए जब भी अगर हम लोग मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर आप ले रहे हो तो वहां पर कार्बनाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि स्पेस कम है और तेल भी कम है। तो ऐसे केस में बहुत चांसेस हैं कि तेल जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना जल के इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन होगा उसका। तो ये समस्या वहां पर आती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो अब इसके लिए क्या करा जाए, तो इसके लिए भैया प्रॉपर मेंटेनेंस करना जरूरी है और समय समय पर टेस्टिंग करनी जरूरी है कि भैया जो आप तेल यूज कर रहे हो वो प्रॉपर टेस्ट से पास हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि हर 3 या 6 महीने में ये टेस्टिंग करनी जरूरी है। अभी इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेंटेनेंस करनी बहुत जरूरी है भैया। तो आज हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया मेंटेनेंस क्या करी जाती है, मतलब मेंटेनेंस मतलब क्या। तो मेंटेनेंस, जब हम सॉइल ऑयल सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस की बात करते हैं तो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। सबसे पहला हो गया कि भैया कॉन्टैक्ट को हम चेक करेंगे। कौन से कॉन्टैक्ट? फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, यानी कि जिनके बीच में आर्किंग हो रही है। फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, सर्किट ब्रेकर की दो कॉन्टैक्ट होते हैं, तो इनकी चेकिंग करनी बहुत जरूरी है कि इनकी हालचाल सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्किंग के समय में ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये खराब हो गए हो, है ना, ये चेक करा जाता है। दूसरा क्या चेक करा जाता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल, की भैया तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सही है नहीं, तेल सही है नहीं। अल्टीमेटली चेकिंग ऑफ ऑयल कह सकता हूँ, ये ज्यादा प्रॉपर टर्म होगा, चेकिंग ऑफ ऑयल, कि भैया तेल सही है नहीं। अब तेल सही से मतलब तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, तेल का कलर प्रॉपर होना चाहिए। दोनों चीज़ों से हमें पता चल जाता है तेल की चेकिंग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट की बात कर लेते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जब मल्टीपल आर्किंग होती है जब भी, तो ऐसे केस में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत बार चांसेस है कि जब मल्टीपल आर्किंग हुई है, ठीक है, स्ट्राइक हुई, आर्किंग हुई, जैसा भी है, स्ट्राइक मतलब आर्क स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, लाइटिंग नहीं। आर्क स्ट्राइक जब भी होगी, जब भी हम मान लेते हैं फॉल्ट का टाइम आया, हमने सर्किट ब्रेकर ओपन करा तो आर्किंग हुई, तो आर्किंग होने पर क्या होता है कि ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। डिपेंड्स करता है कि कितनी सीवियर आर्किंग है। बहुत सीवियर आर्किंग होगी तो भैया कॉन्टैक्ट डैमेज हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट अगर डैमेज हो गए तो आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्यों डाउन होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाउन होती है बिकॉज ऑफ द कार्बनाइजेशन। तो बात यह हो रही है, देखो मेन चीज क्या है, ध्यान से समझो। जब भी मल्टीपल आर्किंग होगी, यानी कि क्योंकि देखो आपने जो तेल भरा है, जो ऑयल सर्किट ब्रेकर लेके गए हो, उसका पर्पस क्या है? आर्किंग को एक्सटिंग्विश करना। तो अगर मान के चलते हैं मल्टीपल आर्किंग हुई, मतलब 1 महीने के अंदर 3-4 बार हमें सर्किट ब्रेकर को खोलना पड़ा, तो मल्टीपल अगर आर्किंग हुई तो वहां पे दो चीजें होंगी। पहली चीज, जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और दूसरी चीज क्या होगा, अगर मल्टीपल आर्किंग हुई तो तेल जलेगा, तेल जल के तो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो तेल जलेगा ये कंबशन अगर इसका प्रॉपर नहीं हुआ, जो कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में होने के चांसेस कम है, तो भैया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसकी डाउन हो जाएगी ड्यू टू कार्बनाइजेशन। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? कनेक्ट हो गया? अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, कैसे